भगवान के कृपा से पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा आए, जिन्होंने यहाँ नैमिषारण्य में तप भी किया। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहाँ देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, जहाँ देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। 9 पुत्री हुई, 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए। देवहूति माता के साथ में इनका सुंदर संवाद हुआ, जिसे दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र भी कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने कई प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर यहां श्री कपिल भगवान दे रहे हैं। निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवहूति माता ने प्रथम प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है। कर्म इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आप कुछ करते हो। सुंदरता का अनुभव आंखों से होता है, प्रथम ज्ञान इंद्रिय। स्वर का अनुभव कानों से होता है, द्वितीय ज्ञान इंद्रिय। स्वाद का अनुभव जीभ से होता है, तृतीय ज्ञान इंद्रिय। सुगंधी का अनुभव नासिका से होता है, चतुर्थ ज्ञान इंद्रिय। सर्दी और गर्मी का अनुभव त्वचा से होता है, 5वीं ज्ञान इंद्रिय। तो आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। देवहूति माता यहां क्या प्रश्न कर रही हैं कि हम समस्त इंद्रियों से भोग भोगते हैं, पर भोग भोगते भोगते जीवन निकल जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी भी। हे नाथ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं विश्राम ले लें, मेरी इच्छाएं विराम हो जाएं। इच्छाएं विश्राम होती हैं हमारी? कितना खवाए लो, जीव कभी मानती नहीं। कितना भी दिखा लो, नेत्र कभी संतुष्ट होते नहीं। कितना भी सुना लो, कानों को शांति मिलती नहीं। कितना भी स्पर्श करा लो, त्वचाएं फिर भी स्पर्श के लिए ही भागती रहती हैं। तो यहां पर प्रश्न यही किया गया कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम नरकगामी होते जा रहे हैं। नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, आहा, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस विषय पर पीएचडी करते हैं लोग। इतना अद्भुत और इतना ज्ञानवर्धक विषय है ये कपिल देवहूति संवाद। कपिल भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, मैया, आंखों को दोष मत दो, कान को दोष मत दो, नाक को दोष मत दो, जीभ को दोष मत दो, हाथ पैरों को दोष मत दीजिए। तो बोले, इन सबको कंट्रोल करने वाला चित्त है, मन है। जीव की इच्छा नहीं होती मुझे पिज्जा खिलाओ, मन की इच्छा होती है। आपकी जीव की इच्छा हो रही है गोलगप्पा खिलाओ, आपका मन हुआ गोलगप्पा खाना, गोलगप्पा खाना, तभी रसोई घर में जाकर के करेले की सब्जी से रोटी खा लो। तो जीव क्या छोड़ के चली जाएगी? आपको कुछ नहीं कहेगी, अपने आप इच्छा दब जाएगी, पेट भर जाएगा, जीव को एक कसेला स्वाद मिल जाएगा, फिर इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छाएं इंद्रियों की नहीं होती, इच्छा मन की होती है। वही बात यहां भगवान समझा रहे हैं। बोले, मां, इन इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इंद्रियां बुरी नहीं है। इंद्रियों से इच्छा प्रकट कराने वाला, इनका स्वामी बनकर के अंदर बैठा है राक्षस, उसका नाम है चित्त। चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। इसका उदाहरण बताऊं? जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, उस समय पर भी इन इंद्रियों की इच्छाएं बहुत होती हैं। जब छोटे छोटे बच्चे गोलगप्पे खाते हैं अपनी अम्मा के सामने, बिना दांत वाली अम्मा का मन तो बहुत होता है, पर वो खा ही नहीं सकती हैं क्योंकि इंद्रियां बलवान नहीं है। इच्छाएं नहीं मरती हैं, हमारी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, पर इच्छाएं तब भी जीवित रहती हैं। अब बड़े बूढ़े लोगों से आप कहो, अब जो बड़े बूढ़े बैठे बुरा नहीं मानना, हाँ, चलोगे मनाली घूमने, बहुत जाड़ा पड़ता है, कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं, इच्छा तो है, पर शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, अब कैसे जाएं? इच्छाएं तो, इच्छा नहीं मरती, इसलिए कहते हैं तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा यानी कि इच्छा कभी नहीं मरती है, हम मर जाते हैं, हमारी इच्छाएं जीवित रहती हैं। मरते दम तक इच्छाएं खत्म नहीं होती। हमने कई बार सुना है, मरणासन स्थिति में पहुंच गया व्यक्ति, अंतिम श्वास ले रहा है, हाथ पैर चल नहीं रहे, लकवा मार गया, उससे पूछा गया कान पास रख के अंतिम इच्छा बता दो। तंबाकू खिला दो, बीड़ी पिला दो। अरे भाई, मरने वाले हो तुम, तुम्हारा पूरा कुल खानदान रो रहा है, अब भी इच्छा नहीं मरी तुम्हारी। लखनऊ की जलेबी खिला दो, वहां का समोसा ले आओ, एक बार खा लूं फिर मर जाऊं। अरे नहीं, अंतिम इच्छा कैसी हो? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा
मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा। अभी आप लोगों ने ब्याहुला देखा था गिरधर लाल जी का? किस किसने देखा? ब्याहुला में पहले दिन आप लोगों ने रात्रि के उत्सव में ढाणिन लीला देखी थी। वहां ढाणिन बन के जो आई थी उनका नाम तो मुझे याद नहीं, पर उन्हीं का ये पद है। उन्होंने ही सारे पद लिखे हैं, रमन नाम है उनका, श्री रमन जी। सारे पद वही ढाणी बन के आए थे और श्री किशोरी जी हमारे ठाकुर जी के सामने ढाणिन लीला उन्होंने की थी, लहंगा पहन करके। पर अब इतने पद गाए हैं उन्होंने, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके बदन, ओ या को नाम है राधा रमन। रमन जी वही ढाणिन बन के आए थे लाल जी की लीला में, और ढाणिन लीला की थी उन्होंने, हमारे संग नाचे भी थे। कैसे? उन्हीं का ये पद है, राधिका किशोर